शोरूम का मैनेजर जिस बुजुर्ग को भिखारी समझकर सबके सामने नीचा दिखा रहा था, असल में वह बुजुर्ग ना तो भिखारी था और ना गरीब, बल्कि वह तो इतना बड़ा आदमी था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। फिर जब उसकी सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ कि पूरे शोरूम के होश उड़ गए। सुबह के ठीक 11 बजे थे। शहर की सबसे पॉश सड़क पर बने ग्लोबल मोटर्स के शोरूम के गेट पर एक पुराना, धूल से सना हुआ ट्रैक्टर रुका। ट्रैक्टर के ऊपर बैठा एक बुजुर्ग आदमी था। नाम था रामलाल। रामलाल जी की उम्र कोई 60 के पार रही होगी। रामलाल जी ने ट्रैक्टर को ठीक शोरूम के गेट के पास पार्क किया। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर की चाबी निकाली और नीचे उतरने लगे, वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड बलवंत के माथे पर तुरंत टेंशन की लकीरें उभर आईं। बलवंत तुरंत दौड़कर आया और रामलाल जी का रास्ता रोककर सख्त आवाज में बोला, अरे बाबा, क्या कर रहे हो? यह क्या है? यह कोई खेत का रास्ता है क्या? यह हाई प्रोफाइल शोरूम है। अपना ट्रैक्टर फौरन यहां से हटाओ। रामलाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ बलवंत की ओर देखा। उनकी आंखें शांत थीं। उन्होंने कहा, बेटा, माफ करना। ट्रैक्टर हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे शोरूम में कुछ जरूरी काम है। इतना सुनते ही बलवंत हंस पड़ा। उसने अपनी बाजू में खड़े दूसरे गार्ड से कहा, अरे देखो तो जरा, यह बाबा कह रहे हैं कि इनको यहाँ कुछ जरूरी काम है। फिर बलवंत ने रामलाल जी की ओर मुड़कर कहा, बाबा, आपको किसने भेजा है? लगता है गलत पता बता दिया किसी ने। यहाँ सिर्फ करोड़पति लोग आते हैं। अपनी औकात के हिसाब से जगह देखो। रामलाल जी ने अपने झोले को कसकर पकड़ा और बोले, बेटा, कोई बात नहीं, मुझे अंदर जाने दो। मेरा काम बहुत जरूरी है। बलवंत नाराज हो गया। वह बोला, जरूरी काम? यहाँ क्या काम हो सकता है तुम्हारा? शायद मुफ्त का खाना पीना आए हो। तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जाओ यहाँ से। तभी शोरूम के अंदर से सेल्स मैनेजर अजय बाहर आया। अजय की उम्र 30 के आसपास थी। वह चमचमाता सूट पहने था और बालों को हाथ से सेट करते हुए बोला, क्या ड्रामा हो रहा है बलवंत? यह क्या खड़ा है बाहर? शोरूम की इमेज खराब हो रही है। हटाओ इसको यहाँ से। बलवंत ने अजय को सलाम ठोका और बोला, सॉरी सर, यह कोई किसान बाबा है। कह रहे हैं अंदर जाना है। अजय ने रामलाल जी को सिर से पांव तक घूरा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। वह उनके फटे पुराने कपड़ों और चप्पलों को देखकर मन ही मन हंस रहा था। अजय ने कहा, बाबा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम किसी दूसरे शोरूम में चले जाओ जहां साधारण गाड़ियां मिलती हैं। यहाँ जो गाड़ियां खड़ी हैं, उनमें से एक की कीमत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होगी। समझ गए? रामलाल जी ने गहरी सांस ली। वह अब भी शांत थे। बोले, बेटा, इतनी जल्दी नाराज मत हो। एक बार अंदर चलकर बात करते हैं। मैं सच में एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। अजय खुद को हंसी रोक नहीं पाया। उसने जोर से ठहाका लगाया। अंदर खड़े 2-3 सेल्स पर्सन भी हंसने लगे। अजय बोला, गाड़ी खरीदना चाहते हो? यह चमचमाती कारें? ठीक है, अंदर आओ। रामलाल जी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। शोरूम के अंदर का माहौल बहुत ठंडा और शांत था। उनके आते ही वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया। लॉबी में बैठी रिसेप्शनिस्ट आरती ने उन्हें देखा और अपनी सहकर्मी से धीरे से कहा, देखो तो, इस शोरूम को क्या हो गया है? ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने दिया जाता है? रामलाल जी एक कोने में खड़े हो गए। अजय उनके पास आया और रूखेपन से बोला, हाँ बोलो,
कौन सी गाड़ी चाहिए? पहले यह बताओ तुम्हारा बजट क्या है? कहीं 2 से 4 लाख वाली गाड़ी तो नहीं देख रहे जो हम बेचते ही नहीं? रामलाल जी ने विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे गाड़ियों के दाम का अंदाजा नहीं है। मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो मेरे पोते को पसंद आए। वो कल शहर आ रहा है। मैंने सोचा उसे सरप्राइज दूं। अजय ने मुंह बनाया और बोला, तुम्हारा पोता? पोते की पसंद और सरप्राइज? अरे बाबा, तुम्हें पता भी है यहाँ सबसे सस्ती गाड़ी का दाम 50 लाख से शुरू होता है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? रामलाल जी चुप रहे, झोले को कसकर पकड़े रहे। तभी वहां से एक युवा सेल्स गर्ल गुजरी। नाम था नेहा। नेहा ने सारी बातचीत सुनी। वह अभी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ और दूसरों की इज्जत करने वाली थी। वह धीरे से रामलाल जी के पास आई और बोली, नमस्ते बाबा, मैं नेहा। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अजय ने नेहा को घूर कर कहा, नेहा, किसने कहा इनकी मदद करने को? इनका काम मेरे जिम्मे है। तुम अपना काम करो। नेहा बोली, सर, अभी मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है। मैं इनका काम कर देती हूँ। अजय ने चिढ़कर कहा, ठीक है, जो मर्जी करो, और वहां से हट गया। नेहा ने रामलाल जी को सोफे पर बैठने को कहा। बाबा, आप बैठिए। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रामलाल जी सोफे पर बैठ गए। सोफा इतना मुलायम था कि उन्हें अजीब लगा। नेहा चाय लाई। बाबा, चाय पीजिए। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए थी? आपके पोते की उम्र कितनी है? रामलाल जी ने चाय पीते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मेरा पोता अभी 25 का है। उसे सफेद रंग की कोई बड़ी, मजबूत गाड़ी पसंद है। नेहा मॉडल दिखाने लगी। तभी अजय वापस आया। उसने देखा नेहा सच में गाड़ियां दिखा रही है तो जोर से हंसा और बोला, नेहा, इन्हें क्यों बेवकूफ बना रही हो? बाबा को यह गाड़ी चाहिए जिसका टायर भी इनकी 6 महीने की पेंशन से महंगा होगा। फिर अजय ने रामलाल जी से कहा, बाबा, सच बताओ, तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो ना? पैसे वैसे हैं ही नहीं तुम्हारे पास। रामलाल जी ने पहली बार आवाज थोड़ी गंभीर की, बेटा, तुम बार बार मेरे पैसों की बात क्यों कर रहे हो? क्या बिना पैसे के कोई आदमी अच्छा इंसान नहीं होता? या जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है तुम्हारे लिए? अजय का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने कहा, यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है बाबा। यह शोरूम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना। तुम यहाँ खड़े रहोगे तो हमारे ब्रांड की बदनामी होगी। मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। नेहा ने बीच में आने की कोशिश की, सर, प्लीज शांत हो जाइए। अजय ने उसे डांटकर चुप कराया और रामलाल जी से बोला, देखो बाबा, मैं सीधा कहता हूँ, तुम्हें यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। चले जाओ, ताकि मुझे धक्के मारकर बाहर निकालना न पड़े। रामलाल जी को बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों में हल्का पानी आ गया। उन्होंने धोती के पल्लू से आंखें पोंछीं और धीरे से उठे। नेहा को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, धन्यवाद बेटी, तुम बहुत आगे जाओगी। फिर अजय को देखकर शांत पर गहरी चोट वाली आवाज में कहा, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। पर याद रखना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तुमने आज एक गरीब का नहीं, एक मेहनती किसान का अपमान किया है। रामलाल जी धीरे धीरे गेट की ओर बढ़े। बाहर गार्ड बलवंत ने उन्हें जाते देख जोर से हंसा। अजय ने आरती से कहा, देखा, ऐसे लोगों को औकात दिखाना जरूरी होता है। रामलाल जी ट्रैक्टर पर बैठे, स्टार्ट किया और धीरे धीरे दूर चले गए।
अजय मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी नेहा ने देखती है कि सोफे के पास रामलाल जी के झोले से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज जमीन पर गिरा है। नेहा ने उसे उठाया। कागज खोला तो ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, बिक्री समझौता ग्लोबल मोटर्स की जमीन, और नीचे नाम, क्रेता श्री रामलाल। आज की तारीख भी थी। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह कांपते हाथों से कागज देखती रही। उसे याद आया, यही वो जमीन है जिस पर पूरा शोरूम खड़ा है और मालिक ने कल रात ही बेच दी थी। वह तुरंत कागज लेकर अजय के केबिन की ओर भागी। सर, यह देखिए, यह रामलाल बाबा का है। अजय ने चिढ़कर कागज छीना, बिना पढ़े वापस किया और हंसते हुए बोला, लगता है बाबा ने किसी फालतू जमीन का कागज छोड़ दिया। जाओ, काम करो। और अगर वह बुढ़ा दोबारा आए तो सीधे बाहर फेंक देना। शाम होते होते नेहा ने फिर कागज पढ़ा। साफ लिखा था कि श्री रामलाल पुत्र किशन लाल ने पूरी कीमत चुकाकर यह जमीन खरीद ली है और आज से कानूनी मालिक हैं। मिस्टर गुप्ता के हस्ताक्षर भी थे। अगले दिन सुबह नेहा सबसे पहले शोरूम पहुंची। वह बेचैन थी। उसे उम्मीद थी कि रामलाल जी जरूर आएंगे। शोरूम खुला। अजय आरती के साथ चाय पी रहा था और कल की घटना पर हंस रहा था। सोचो आरती, वह बूढ़ा ट्रैक्टर पर आया था और नई गाड़ी लेने की बात कर रहा था। आरती भी हंसी, हाँ सर, ऐसे लोगों को अंदर भी नहीं आने देना चाहिए। नेहा यह सब सुन रही थी। उसने हिम्मत करके अजय से कहा, सर, मुझे आपसे अकेले में जरूरी बात करनी है। अजय चिढ़ा, सुबह सुबह मूड खराब कर रही हो। यही बोलो। नेहा बोली, सर, कल जो रामलाल बाबा आए थे हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। वह इस शोरूम की जमीन के मालिक हैं। अजय जोर से हंसा, फिर गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है नेहा? वह फटा पुराना किसान करोड़ों की जमीन का मालिक? यह फर्जी कागज है। दोबारा ऐसी बात की तो नौकरी से निकाल दूंगा। नेहा चुप हो गई। करीब 11:30 बजे गेट पर हलचल हुई। सफेद कमीज पतलून, काला ब्रीफकेस लिए एक आदमी अंदर आया। विक्रांत, शहर के बड़े जायदाद वकील। मुझे मैनेजर अजय से मिलना है। अर्जेंट है। अजय खुश हुआ कि कोई अमीर क्लाइंट आया है। हाथ मिलाया। विक्रांत बोला, मैं रामलाल जी का कानूनी सलाहकार हूं। अजय का चेहरा उतर गया। रामलाल कौन? वही जो कल कार खरीदने आए थे और जिन्हें आपने अपमानित कर बाहर निकाला था। अजय सकपकाया। विक्रांत ने नोटिस निकाला। रामलाल जी ने कल 51 करोड़ में यह जमीन खरीदी है। वह नहीं चाहते कि उनकी जमीन पर अपमान करने वाला कोई काम करे, इसलिए आपको बर्खास्त किया जाता है। और मिस्टर गुप्ता को तुरंत बुलाइए। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। विक्रांत ने नेहा की ओर देखकर कहा, नेहा, तुमने कल इज्जत दी थी। रामलाल जी ने तुम्हें सिटी ब्रांच का कार्यवाहक मैनेजर नियुक्त किया है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। फिर मिस्टर गुप्ता दौड़े दौड़े आए। विक्रांत ने सारे कागजात दिखाए। गुप्ता जी के होश उड़ गए। रामलाल, वो साधारण किसान? तभी गेट पर फिर आवाज हुई। रामलाल जी वही धोती कुर्तापगड़ी में अंदर आए। अब उनके चेहरे पर अधिकार का भाव भी था। सब कांप गए। गुप्ता जी आगे बढ़े, हाथ जोड़ दिए। रामलाल जी, माफ कर दीजिए। रामलाल जी बोले, गुप्ता जी, तुमने जमीन बेची, मैंने इंसानियत खरीदी। तुम्हारे कर्मचारियों ने इंसानियत नहीं देखी। फिर अजय की ओर देखकर बोले, अजय,
माफी मांग रहे हो? माफ किया, लेकिन सजा जरूरी है। आज से तुम्हारी तनख्वाह सेल्समैन जितनी, काम सिर्फ ट्रैक्टर और पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का, कपड़े साधारण। जब तक किसान की मेहनत की इज्जत नहीं सीखोगे, मैनेजर नहीं बनोगे। अजय सिर झुकाए खड़ा हो गया। रामलाल जी ने नेहा को बुलाया, बेटी, तुम कल से मैनेजर हो। यहाँ हर इंसान का सम्मान होगा, किसान हो या किंग। फिर सबके सामने घोषणा की, शोरूम का नाम अब किसान मोटर्स होगा। हर साल सबसे सादगी से आने वाले कर्मचारी को मुफ्त गाड़ी मिलेगी। सबने तालियां बजाईं। रामलाल जी ने नेहा को अपने पोते के लिए चुनी हुई सफेद गाड़ी की चाबी दी, आशीर्वाद दिया और अपने पुराने ट्रैक्टर पर सवार होकर चले गए। एक किसान ने सिर्फ शोरूम नहीं, इंसानियत की नई नींव रखी थी।